शुक्रवार की व्रत कथा। संतोषी माता व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके साथ बैठे थे 6 कमाने वाले व एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों के लिए रसोई बना भोजन कराती और पीछे जो बचता वह 7वें को दे देती, परंतु यह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता। एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ जो आपको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक आँख से ना देख लूँगा नहीं मानूंगा। स्त्री ने हंसकर कहा, देख लेगी तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। यह बात जांचने को सिर दुखने का बहाना करके पतला वस्त्र ओढ़कर रसोई घर में सो रहा था। कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाकर 7 प्रकार की रसोई परसी और आग्रह कर कर उन्हें जिमाने लगी। वह सब देख रहा था। जब 6 भाई उठकर चले गए तब माँ ने उनकी छोटी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर लड्डू बनाए। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू भी आ, उठना, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, अब मैं परदेश को जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता था तो अभी चला जा। वह चल दिया तथा घर में बाहर निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाले में कंडे थाप रही थी। वह जाकर बोला, हम जामे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रखियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सराय। देहु निशानी आपने, देख धरु में धीर, सुधुई हमराय, मत बिसरइये, रखी मन गंभीर। यह सुनकर अपनी अंगूठी देखकर बोला, अपनी निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, यह गोबर भरा हाथ है, कहकर पीठ में गोबर के हाथ की थाप छोड़ दी। वह चल दिया। चलते चलते एक दूसरे शहर में साहूकार की दुकान पर जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकरी की जरूरत थी। वह बोला, रह जा भाई। उसने इतने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। वह नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना आदि सारा काम करने लगा। साहूकार के 6-7 नौकर थे, वे सब उसकी होशियारी पे चक्कर खा के लगे। सेठ ने काम देखकर उसे 3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। अब बहू पर क्या बीती। सास ससुरों से बड़े दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराते, इतनी लकड़ी लेने जाने जंगल भेजते और आटे की भूसी से रोटी बनाकर उसे देते। फूटी नरेली की नरेल में पानी देते। इस प्रकार वह दिन गुजारने लगी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में उसे बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। उसने वहां खड़े होकर कथा का पूछा, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत का विधान मुझे भी समझाओ और कहो, मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगी। एक स्त्री ने बोली, सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसको करने से दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख समृद्धि और शांति मिलती है। निसंतान पुत्र को पुत्र मिलते हैं। स्वामी बाहर गया हो तो वह वापस आ जाता है। कुंवारी कन्याओं को श्रेष्ठ वर मिलते हैं। राजद्वार में मुकदमा जीत जावे, गृह कलेश की निवृत्ति हो जावे, सुख शांति आवे, घर और धन में जात जात में लाभ होवे, रोग दूर हो जावे तथा और जो भी मन में कामना होवे वह सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती हैं। इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है? यह भी मुझे बताओ, आपकी बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का या 11.25 रुपये का। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसमें आगे या जल के पात्र को सामने रख कर कथा कहना सुनना। कथा के पश्चात प्रसाद बांट देना, स्वयं भी ग्रहण कर लेना। केवल एक बार बिना खटाई का भोजन करना। जब तक कार्य सिद्ध ना हो जाए नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता का फल पूरा करती है। यदि किसी हो जाने पर व्रत उद्यापन करना
किसी 3 मास में माता का फल पूरा हो जाता है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता 3 वर्ष तक अवश्य पूरे कर देती हैं और सिद्ध कर देती हैं। फल सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी प्रकार प्रमाण में खीर तथा चने का शाक 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक हो सके तो देवर जेठ जेठानी बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिल जाए तो अन्य रिश्तेदार पड़ोसी लड़कों को बुला लेना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई कोई ना खावे, यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी बेच उन पैसों से गुड़ चना ले व्रत की तैयारी कर आगे चल दी। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर वह मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी और विनती करने लगी, माता मैं अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती हूँ, बहुत दुखी हूँ, जगत जननी मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई और एक शुक्रवार बीता ही था कि दूसरे शुक्रवार को पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। और यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास तो अब पत्र और रुपए आने लगे हैं, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो वह काकी बोलने पर भी ना बोलेगी। तो बेचारी बड़ी सरलता से कहने लगी, भैया कागज रुपया तो हम सबके लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में रोने लगी और कहने लगी, माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा, मुझे तो अपने सुहाग से काम था, मैं तो अपनी स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता के प्रसन्न होकर कहा, बेटी जाओ, तेरा स्वामी आएगा। वह खुशी से बावली हो घर के लिए लौटी। अब माँ संतोषी विचार करने लगी कि मैंने भोली पुत्री को कह तो दिया है तेरा पति आवेगा, परंतु वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने के लिए अब मुझे ही जाना पड़ेगा। तब माताजी उसके पति के स्वप्न में जाकर प्रकट हुई और कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरे माँ बाप हैं, बहू है, भाई है। माँ बोली, भोले पुत्र तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत तृषा दे रहे हैं, तू अपनी सुध ले, उसकी सुध ले। वह बोला, माताजी परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन हिसाब, कोई रास्ता नहीं, कैसे जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान। सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत घर जाकर दुकान पर बैठ, तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा। प्रातः उठते ही अपने इष्ट मित्रों से स्वप्न की बात कही। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मैं बात मान, देवता जैसा कहता है वैसा ही करना, इसमें तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मान कर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपए लाने लगे हैं और लेने वाले हिसाब करने लगे हैं। कोठों में भरे सामान की खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन में ढेर लग गया। ऐसा चमत्कार देख प्रसन्न हो वह घर के वास्ते कपड़ा, गहना और सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम निपटाकर तुरंत घर को रवाना हुआ। यहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती और लौटते समय रोज माताजी के मंदिर में विश्राम करती। कुछ दूर में धूल उड़ रही थी। माताजी से पूछती है, हे माताजी, यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहने लगी, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तो तू ऐसा कर कि लकड़ी के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे, दूसरे मंदिर के किनारे और तीसरे अपने सिर पर रख। तेरा पति लकड़ियों का गट्टा देखकर मुंह पैदा होगा, वह रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। अब तू लकड़ियाँ का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नरेले की खोपड़ी में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? बहुत अच्छा माताजी कहकर वह लकड़ियाँ के 3 गट्ठे बना लेती है, एक नदी के किनारे, एक माताजी के मंदिर पर रखती है। इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचाता है। सूखी लकड़ियों को देखकर इच्छा अनुसार भोजन बना। विश्राम लेकर वह गांव को गया, उस सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए उतावली आती है और आंगन में, लो भूसी की रोटी दो, नरेली की खोपड़ी में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर सास बाहर आई और
दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठी भात खा, कपड़े पहन। इतने में ही स्वामी आता है और अंगूठी को देखकर व्याकुल हो जाता है और पूछता है, माँ ये कौन है। माँ कहती है, आज 12 वर्ष से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती है, घर में कुछ काम नहीं करती, 4 पहर आकर खाना खाकर जाती है, तुझे देखकर भूसी की रोटी और नरेली की खोपड़ी में पानी मांगती है। अब वह लज्जित हो उठा और बोला, ठीक है माँ, तेरी मर्जी। यह कहकर चाबी बोला, माँ मैंने उसे और तुम्हें दोनों को देखा है, मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, हम उसमें रहेंगे। तब वह बोला, ठीक है बेटा, तेरी मर्जी। यह देखकर चाबी पटक दी। तब उसने तीसरे मकान में जाकर तीसरी मंजिल के ऊपर का कमरा खोला और सामान जमाया। वह राजसी ठाट बाट बन बहु सुख भोगने लगी। जब अगला शुक्रवार आया तो उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा। तब वह तुरंत ही उद्यापन के लिए तैयारी करने लगी। जेठ जेठानी के लड़कों को बुलाया, भोजन कराया और कहने लगी, उसने मंजूर किया, परंतु जेठानी के अपने बच्चों को सिखा दिया कि देखो रे, भोजन के समय सब खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो पाए। लड़के जीमने आए, उन्होंने खीर भोजन पेट भरकर खाया, परंतु बात याद आने पर कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें नहीं भाता है, खीर खाकर हमें आरुचि होती। बहू कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जावेगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी और उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी पैसों से इमली खरीद कर खाने लगे। यह देखकर संतोषी माता बहू पर कोप करने लगी। राजा के दूत आए और उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी के मन मोने खोटे वचन कहने लगे कि लूट कर लाया था धन, अब सब मालूम पड़ जाएगा। बहू से वचन सहन नहीं हुए और वह माताजी के मंदिर में गई और कहने लगी, हे माताजी, तुमने ये क्या किया, हंसाकर अब हमें रुला रही हो। माताजी बोली, पुत्री, उद्यापन करने में मेरा व्रत भंग हो गया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, हे माताजी, मैं भूली तो नहीं, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया है, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा व्रत उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल ना होगी माँ, अब वे कैसे आवेंगे। माँ बोली, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली राह में पति आता मिला। पूछती है, तुम कहाँ गए थे। वह बोला, इतना धन कमाया, उसका टैक्स राजा को भरने गया था, वह भर के आया हूँ। दोनों प्रसन्न हो घर में लौटे। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, फिर से माताजी को उद्यापन कराना है। पति ने कहा, करो। फिर वह जेठ जेठानी के लड़कों को भोजन कराने को कहने लगी। जेठानी की खरी खोटी सुनाई और सब लड़कों को पहले से खटाई मांगने को कहा। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। यहाँ कहकर ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक मीठा फल उन्हें दे दिया और संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से ही उन्हें नवे मास में चंद्रमा के समान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज मैं ही इसके घर चलती हूँ। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना हुआ मुख से सूंड के समान होंठ और मक्खियाँ भिनभिना रही थी। देहरी पर पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाने लगी, देखो रे, कौन चुड़ैल डाकिनी आ चली है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। बहू ने एक रोशनदानी में देख रही थी, प्रसन्नता से चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर मुझसे मिलने आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा और बोली, किसे देखकर इतनी उतावली हुई है, बच्चों को पटक दिया है। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ तहाँ लड़के ही लड़की नजर आने लगे। वह बोली, जिसका व्रत करती हूँ यही वो संतोषी माँ है। इतना कहकर झट से सारे घर किवाड़ और दरवाजे खोल दिए। सबने माता जी के चरणों में विनती की और हे माता जी, हम सब मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि नियम नहीं जानती, तुम्हारा व्रत हमसे भंग हुआ, हमने बहुत बड़ा अपराध किया। हे जगत माता, हे जगत जननी, आप हमारा यह अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न जैसे किया वैसे ही सभी को फल देना। हे माता, सबको फल देना, सबका भला करना। जो यह कथा पढ़े, कथा सुने, उसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करना। बोलो संतोषी माता की जय।
संतोषी माता आरती। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। अपने सेवक जन को, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण करनी, माँ धारण करनी। हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लिए। ओम जय संतोषी माता। गैरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे मैया, वदन कमल सोहे। अंध मंद हसत करुणामयी, मंद हसत करुणामयी। त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चौवर धूड़े प्यारे मैया, चौवर धूड़े प्यारे। धूप दीप मधुमेवा, धूप दीप मधुमेवा। भोग धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता। शुक गुड़ और चना परम प्रियता में संतोष करे मैया, ता में संतोष करे। संतोषी कहलाई, संतोषी कहलाई। भक्तन विघ्न हरि। ओम जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सो हे मैया, आज दिवस सो हे। भक्तन मंडली छाई, भगत मंडली छाई। कथा सुनत मोहे। ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छोई मैया, मंगल ध्वनि छाई। विनय करें हम बालक, विनय करें हम बालक। चरणन सिरनाई। ओम जय संतोषी माता। भक्ति भवमय पूजा अनगी किरत कीजे मैया, अनगी किरत कीजे। जो मन बस हमारे, जो मन बसय हमारे। भरे घर सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता। ध्यान दुख दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए मैया, संकट मुक्त किए। बहुत धन्य धन भारे, बहुत धन्य धन भारे। सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता। ध्यान धरो जन तेरो मन वांछित पायो मैया, मन वांछित पायो। पूजा कथा श्रवण कर, पूजा कथा श्रवण कर। घर घर आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता। शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बा मैया, रखियो जगदम्बा। संकट से तू निवारण, संकट से तू ही निवारण। दयामयी अम्बे। ओम जय अम्बे। ओम जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता। ओम जय संतोषी माता। बोली संतोषी माता की जय। संतोषी माता आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जो इच्छा, जो मनोकामना से आप यह व्रत करें वह सभी समस्त इच्छाओं को और जिसमें आपका भला हो माँ संतोषी आपकी पूर्ण करें। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राधे राधे।